हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिज एंड हर्स कुकिंग। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है वेज मंचाओ सूप। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया वेज मंचाओ सूप बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना था। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमने इसे बिना कॉर्नफ्लोर के बनाया है। बिल्कुल वैसा ही थिक और खाने में उतना ही स्वादिष्ट घर पर आप वेज मंचाओ सूप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स को फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद आज हम बनाएंगे स्पेशल वेज मंचाओ सूप। तो बहुत ही यम्मी बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगा। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैंने लिए कैरेट, एक हो सकता है मैं हाफ ही यूज़ करूँ। तो चलिए साथ में मैंने लिए हैं 2 ग्रीन अनियन, 5 से 6 बीन्स, 5 से 6 मशरूम, अदरक। साथ में मैंने लिए हैं गार्लिक 5 से 6 पीसेस। मैंने ग्रीन चिल्ली एक ही लिया, आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। एक मैंने लिया है अनियन और साथ में धनिया, कैबेज एंड नमक, सोया सॉस और ये विनेगर है। और साथ में मैंने लिया है इसके ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च थोड़ी सी और ऑयल वेजिटेबल को सोटे करने के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स को काट लेंगे और देन चलेंगे आगे। तो सारी जो जो आपने चीजें पील करनी है उनको पील कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इनको वॉश करके देन ही कटिंग करेंगे। आज आपने एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, जितनी भी वेजिटेबल्स आप काटने वाले हैं सभी बिल्कुल फाइनली चॉप करनी है। अच्छे से जितनी चॉप होंगी उतना ही आपको सूप बनाने में मजा आने वाला है और खाने में भी मजा आने वाला है। तो इसमें हम जिंजर, गार्लिक सभी चीजों का यूज करेंगे। और अब हम हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक यू गाइस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए फटाफट। और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, वो भी हमारी वीडियोस को देख सकें ताकि, और सारे लोगों को हमारी रेसिपीज के बारे में पता चल सके। तो चलिए बहुत ही यम्मी हम रेसिपी आज बनाने वाले हैं। तो आप घर में ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मंचाओ सूप बना सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कटिंग में आप बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो सूप आपका फटाफट से ही रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों के घर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं और आप स्टार्टर के रूप में सूप सर्व करना चाहते हैं तो जरूर इस तरीके से बनाइएगा, हर कोई आपकी तारीफ करके ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से गार्लिक को भी मैंने पील कर लिया है। इजी है, सारी चीजें पील करके रख लीजिए, कटिंग करके रख लीजिए, उसके बाद सूप बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिना कॉर्नफ्लोर के बनाऊं। कहा जाता है कि बिना कॉर्नफ्लोर के थिकनेस नहीं आएगी, बट हम ट्राई करने वाले हैं। तो देखेंगे आज, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से हमारा सूप इतना अच्छा रेडी हुआ। आप लोगों को सच में नहीं लगेगा कि इतना इजी है रेडी करना और टेस्टी बिल्कुल ही अच्छा। तो जो हम इसमें चिली यूज कर रहे हैं सिर्फ एक ही यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप और ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस का यूज कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया है क्योंकि हम स्पाइस लेवल थोड़ा ठीक ही रखते हैं अपनी वेजी सूप में, और जितनी भी मैं वेजिटेबल्स वगैरह बनाती हूँ आप अपनी पसंद से बढ़ा सकते हैं स्पाइस लेवल को। चलिए आपने देखा फटाफट से मैं सारी वेजिटेबल्स को पील करके रख रही हूँ एक तरफ, ताकि इनको वॉश करके मैं बाद में आराम से फटाफट कटिंग कर सकूं। चलिए वॉश मैंने कर ली थी, अब मैं फटाफट से कटिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मेन कटिंग के टाइम पे आपने क्या ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल ही आपकी फाइन होनी चाहिए। मीन्स आपने बिल्कुल ही बारीक बारीक काट लेना है सारी चीजों को। जितना अच्छे से आप काटेंगे उतना ही आपका सूप जो है बहुत अच्छा बनने वाला है। आप चाहे तो गार्लिक और जिंजर पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने इसकी कटिंग ही करी है। मेरे को लगता है कि सूप में इस तरीके से करने से यूज ज्यादा टेस्ट आएगा। आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जिंजर को भी आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिएगा। पहले लंबा लंबा काट लीजिए और देन उसको आप फाइन चॉप कर सकते हैं। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, तो मैं सिर्फ 2 बॉल्स के लिए आज मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सारों की क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दी है, मैंने क्या क्या चीज कितनी क्वांटिटी में ली है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए जिंजर भी मैंने कितना अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब हम ग्रीन चिली को काट लेते हैं। मैंने एक ही ग्रीन चिली का यूज किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं खाते हैं तो इसको भी स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो हल्का स्पाइसी आपको लग सकता है। तो चलिए देखिए कितनी बढ़िया आराम से आप कटिंग कर सकते हैं फटाफट से। इसी तरीके से मैंने भी फटाफट से इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ गाजर। आप चाहें तो ऑरेंज कैरेट का भी यूज कर सकते हैं, मैंने रेड कैरेट का ही यूज किया तो इसलिए मैं आज हाफ ही यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसको भी आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिएगा, इसी सेम तरीके से लंबा लंबा काट लीजिएगा। तो गाइस आप लोग इस रेसिपी को भी जरूर ट्राई करिएगा, जरूर सबको
बना करके आपने पिलाना है और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी जरूर शेयर करने हैं। तो चलिए हमारे रेसिपीज को देखते भी रहिए और हमारे को अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए कैरेट कट चुकी है, अब हम बीन्स को भी फटाफट से काट लेते हैं। बीन्स के आप दोनों तरफ से, जैसे आप नॉर्मल वेजिटेबल के लिए काटते हैं, इस तरीके से दोनों तरफ से काट लीजिएगा। देन हम बीन्स को भी बिल्कुल ही फाइन चॉप करेंगे। तो आज हम जो वेजिटेबल्स हैं, एक और बात बता देती हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले हल्का सा बॉईल कर लेते हैं, देन वो सूप में यूज करते हैं। आपकी मर्जी है आप सूप कैसा पसंद करते हैं। अगर थोड़ा सा आपको कम क्रंची वेजिटेबल्स चाहिए तो आप लोग हल्का सा सिर्फ 4 to 5 मिनट्स का इसको बॉईल दे दीजिएगा, उसी में ही आपका काम बन जाएगा। ज्यादा देर बॉईल करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ईजी है। फटाफट से आपने थोड़ा सा ऑयल में ही इन सारी वेजिटेबल्स को सोटे कर लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी सेम टाइम आपका 5 to 6 मिनट्स ही लगने वाले हैं। तो आप उसको सोटे करके देन बना सकते हैं। तो वो भी इजी प्रोसेस है, आप अपनी पसंद से जिस भी तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों को थोड़ी वेजिटेबल क्रंची पसंद है तो मैंने उसी तरीके से इसको रेडी किया है। तो चलिए ग्रीन अनियन भी मैंने काट लिया है, इसको हम गार्निशिंग के लिए भी यूज करने वाले हैं। और सूप में जब हम वेजिटेबल को सोटे कर रहे होंगे उस टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा यूज करने वाली हूँ। इस अनियन का टेस्ट सूप में वाकई में बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अलग सा, और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अच्छे से इसकी भी बिल्कुल फाइन चॉपिंग कर लेंगे। अब हम कैबेज यानी बंद गोभी को भी बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेते हैं। तो मैंने 2 बाउल के हिसाब से इतनी इतनी वेजिटेबल्स ली है। आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा जैसे जैसे आप सूप बढ़ाएंगे। तो चलिए सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिए। तो आप लोग जरूर हमारी रेसिपीज को आगे से आगे जितना हो सके शेयर करिए, ताकि इतनी आसान आसान और इतनी डिलीशियस रेसिपी सब लोग देख सकें। बहुत ही इजी होती हैं और झटपट बन भी जाती हैं, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट से हम सारी चीजें रेडी कर लेंगे। तो मैंने इस रेसिपी के लिए क्योंकि स्प्रिंग अनियन भी यूज किया है, तो आप चाहें तो इस अनियन को स्किप कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए अनियन ऑलमोस्ट हमारा कट चुका है। उसके बाद हम मशरूम को पहले पील करेंगे, क्योंकि मैंने मशरूम को स्टार्टिंग में पील नहीं किया था। तो उसके पीछे भी एक ट्रिक है कि मैंने पहले पील करके क्यों नहीं रखा। अगर मैं पहले ही पील करके रख देती तो मशरूम कई बार क्या होता है, धोने के बाद पानी में लगते ही काले पड़ जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं बाकी चीजें पहले ही कर लूं। तो मशरूम सबसे एंड में मैं इसको पील करके देन वॉश करके देन कटिंग करने वाली हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं ताकि मशरूम काले ना पड़े और बिल्कुल उसके अंदर फ्रेशनेस बनी रहे। तो चलिए फटाफट से सारे मशरूम भी आप लोग इस तरीके से पील कर लीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनता है सूप, बहुत ही स्वादिष्ट, और आप एक बार बनाएंगे तो इस रेसिपी को आप बार बार ट्राई करने वाले हैं और बार बार आकर के देखने वाले हैं इस रेसिपी को। तो चलिए जरूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। और आप गेस्ट वगैरह को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, बड़ों को पिला सकते हैं। घर में जरूर ट्राई करके सबके साथ इस रेसिपी को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए फटाफट से सारी कटिंग मैंने कर ली है जैसा कि आपने वीडियो में देखा। इसके बाद मैं ग्रीन कोरिएंडर को भी फ्रेशली काट रही हूँ, इसको भी अच्छे से फाइनली चॉप कर लेंगे। इसका यूज सूप में गार्निशिंग के लिए भी कर लेंगे, और थोड़ा सा जब आप वेजिटेबल सोटे कर रहे होंगे तब भी डाल लीजिएगा। तो चलिए पैन मैंने रख लिया है और इसको फटाफट से मैंने हीट कर लिया था। अब इसमें डाल देती हूँ ऑयल। तो चलिए ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर यानी अदरक, ग्रीन चिली एंड गार्लिक। सबसे पहले इनको अच्छे से सोटे कर लेंगे थोड़ा सा, पर कोशिश कीजिएगा जलने मत दीजिए किसी भी चीज को। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज्यादा तेज गर्म हो गया है तो फटाफट से सिम कर दीजिएगा गैस को। तो चलिए देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और कितने अच्छे से ये भून भी रहे हैं। इसके बाद मैंने सबसे पहले डाल दूंगी जो मैंने अनियन काट के रखा है। तो मैंने इसमें दोनों तरीके के अनियन का यूज किया है, स्प्रिंग अनियन भी और दूसरा अनियन भी। आप भी इस तरीके से यूज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, बाकी मैंने इसमें जब मैं वेजिटेबल सोटे कर रही हूँ उसी में डाल दिया है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। क्रंची रखना है बिल्कुल ही, आपने इसको अच्छे से फटाफट से इसको
कड़छी को चलाते रहना है, जलने भी नहीं देना है। तो चलिए ये हो चुका था। अब सारी वेजिटेबल्स को मैं एक साथ ही डाल दूंगी। तो मैंने इसके लिए लिया है कैबेज, कैरेट एंड बीन्स। या एक बात और, मशरूम मैं थोड़ी लेट डालने वाली हूँ क्योंकि मशरूम जो है बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इन जो वेजिटेबल्स को है थोड़ा टाइम लगता है, इनको पहले हल्का सा सोटे कर लेते हैं। जब आपको लगे 2 से 3 मिनट आपके और हैं अभी सोटे करने में, तो सबसे एंड में आप मशरूम को डालिएगा। इस ट्रिक से बनाएंगे तो जरूर आपका जो सूप है बिल्कुल ही आपको लगेगा नहीं कि आपने इसको किसी रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देगा। सारी वेजिटेबल्स इतनी क्रंची लगेंगी मुंह में, खाने में बहुत मजा आने वाला है और एक तरीके से बहुत हेल्दी है कि आप लोग इतनी सारी वेजिटेबल्स खा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा जैसे ही आपको लगे कि आपकी वेजिटेबल्स सोटे हो गई हैं, देन आप मशरूम डाल दीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी डाल दिया है, इसी में बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। और चलिए फटाफट से इसको अच्छे से सोटे कर लेते हैं। अच्छे से जब ये सोटे हो जाए तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पहले इसको चलाते रहिए अच्छे से, और रोकना नहीं है, मतलब जलने नहीं देना है सब्जियों को, मेन बात ये है। और इसको कोशिश करिए हाई फ्लेम पे ही सोटे करते रहें ताकि इसका क्रंची जो टेस्ट है वो ना जाए, सोगी ना हो जाए सारी सब्जियां, और इसी तरीके से आपको मजा आने वाला है। चलिए मैंने गैस को फटाफट सिम करके अब इसमें डाल रही हूँ। अराउंड ये 2 कप पानी बनता है, मैंने 1 गिलास भर के इसमें अच्छे से पानी डाल दिया है। तो मैं सिर्फ 2 बाउल सूप बनाने वाली हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं अराउंड 2 सूप बोल के बताए हैं, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए अब पानी में मैं इसमें सारे मसाले डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने डाली सोया सॉस, विनेगर, नमक स्वाद अनुसार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना चाहिए क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, ब्लैक पेपर, एंड इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर बहुत प्यारा आ रहा है। बस अब आपका मेन काम क्या बचा है, अच्छे से इसको बॉईल करिए और देन इसको सर्व करेंगे। तो आप इसको हाई फ्लेम पर ही बेशक से थोड़ा सा इसको पका लीजिए, और जब आपको लगे कि इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है तो 2 से 3 मिनट के लिए ही बस इसको ढक देना है, ज्यादा देर नहीं ढकना है क्योंकि बहुत जल्दी सूप रेडी हो जाने वाला है। हमारा वेजिटेबल्स ऑलरेडी सोटे हो चुकी है। तो चलिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, वेजिटेबल्स कितनी अच्छी लग रही हैं सूप में, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप लोग भी इस सूप को बनाने, एक बार बनाने के बाद जरूर बार बार बनाने वाले हैं, तो जरूर ट्राई करना है आपने इस सूप को, और हमें बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल कितनी प्यारी थिकनेस आई है। अब फटाफट से इसको हम अपने बाउल में सर्व कर लेंगे। तो चलिए मैंने बाउल ले लिया है, इसको सर्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सारी वेजिटेबल सूप में, और सूप भी अपने आप ही काफी थिक लग रहा है। तो आप भी घर पर इस तरीके से सूप बना सकते हैं, सर्व करिए सबको, सबको पिलाइए, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और आप इसको डिनर में यूज कर सकते हैं, लंच में यूज कर सकते हैं, गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया है। आप लोग भी इस तरीके से जरूर अपने सूप को ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। विदाउट कॉर्नफ्लोर भी देखिए कितना बढ़िया हमारा वेजिटेबल सूप रेडी है। तो गर्मा गर्म सूप रेडी है। आप लोग हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर शेयर करिएगा, हमें बताइएगा कि अगर आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करी तो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं। तो गर्मा गर्म सूप रेडी है। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए, हमारे साथ क्योंकि जुड़े रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिए, तब तक हमारे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।